हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल परी एजुकेशन चैनल। आज मैं आपको संस्कृत में पत्र लेखन बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहले हम उसके नियम पढ़ते हैं। पत्र में दाहिनी ओर स्थान तथा उसके नीचे तिथि का निर्देश होता है। इसमें अब देखिए, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा इधर ही लिखें, जैसे यहाँ पे बताया गया है, लेकिन कहीं भी ज़रूरी नहीं होता। तो और जो पत्र लेखन आता है वो हमारे में जैसे फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आएगा। तो हमें जैसे नेक्स्ट पेज में मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से हमें कोई भी चूज़ करना है। तो अब ये दाहिनी और बाहिनी छोड़िए और जो मेन इसमें और नियम है वो करिए। ठीक है, ये हम काट देते हैं। दूसरा, इसके बाद पत्र के बाईं ओर जिसको पत्र लिखा जाता है उसे संबोधन करते हुए निम्नलिखित शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। अगर हम पिता को लिखें, तो पिता को पत्र लिख रहे हैं तो उसमें हम सादरम प्रणामः आएगा। माता को लिख रहे हैं तब भी यही आएगा। तथा अपने से बड़ों को लिख रहे हैं तो उसमें भी यही आएगा। अगर मित्र को लिख रहे हैं तो नमस्ते, नमो नमः। छोटे को लिख रहे हैं, कोई छोटा भाई बहन है या कज़न है वैसे, तो उसे लिखेंगे शुभाशी वार्धः या फिर शुभाशीष। ठीक है, और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें ये लिखना होगा, सादर प्रणाम या फिर नमस्ते, नमो नमः ऐसे। उसके बाद प्रतिपाद विषय लिखा जाता है, मतलब विषय क्या है वह लिखा जाएगा। आगे अंत में पत्र के दाहिनी ओर ये वर्ड्स भवदीय मित्रम, भवदीय भ्रात्रा, भवदीय भगिनी तथा भवदीय क ख ग लिखकर पत्र को समाप्त करेंगे। ठीक है, अब हम इसे पढ़ते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तिथि के लिए, हाँ ये डैश नीचे की लाइन में आ गया है, और तिथि के लिए कभी भी हेल्प बॉक्स, जैसे सपोज ये हेल्प बॉक्स दिया है हमें, मंजूषा दिया, इसमें कभी भी यहाँ डेट नहीं लिखी होगी। डेट आपको यहाँ पे अपनी मर्जी से डालनी होगी जिस दिन आप ये पत्र लिख रहे हैं। तो जैसे कि मैं आज लिख रही हूँ 26/11/22, तो मैंने यहाँ डेट डाल दी। अब आदरणीय क्या चीज़, आदरणीय हम किसे कहेंगे? आदरणीय, इन सारे वर्ड्स का मीनिंग आना चाहिए। वार्षिक आय का मतलब आना चाहिए। पितृचरणा का मतलब आना चाहिए। प्रथम श्रेणी का मतलब आना चाहिए। प्रणामः का मतलब आना चाहिए, और तत्रास्तु का। वार्षिक मतलब एनुअल। मैं आपको यहाँ मतलब लिख के दे रही हूँ। तब मैं आपको बताती हूँ। वार्षिक है मतलब एनुअल, जो लास्ट में परीक्षा होती है वो। पितृचरण मतलब पितृ के चरणों में। प्रथम श्रेणी मतलब प्रथम आया हूँ। प्रणामः मतलब नमस्ते। और तत्रास्तु मतलब होता है कि मैं आपको एक पेज पे यहाँ इसका मतलब समझाती हूँ, क्योंकि तत्रास्तु 2 वर्ड से मिलके बना है। आप सोचिए, देखिए अब मैं आपको बताती हूँ तत्रास्तु का मतलब। तत्रास्तु, इसका मतलब होता है, तत्रास्तु मतलब 2 वर्ड से बना है उनके, एक है तत्र और एक है अस्तु। ठीक है, तत्र मतलब वहाँ, अस्तु मतलब हो, तो वहाँ हो। अब वहाँ जैसे हम हिंदी में बात करते हैं, जब हम पत्र की शुरुआत करते हैं तो हम कहते हैं मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ तुम भी कुशल होगे। तो वहाँ पे तत्रास्तु वर्ड यूज़ होता है संस्कृत में। तो वहाँ हो, इसका मतलब अगर हम निकालें सही से तो वहाँ कुशल हो। यहाँ पे लिखा नहीं जाता, हाँ, बट मैं आपको एक बता रही हूँ। ठीक है, अब हम ये जो था इसे करते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये वाली जो बुक है ये क्लास 8th की है।
क्लास 8 थी कन्या का बुक संस्कृत व्याकरण, ठीक है। तब हम इसे करते हैं। हाँ, तो हमने यहाँ डेट डाल दी। अब आदर हम किसे करेंगे, हमने क्या क्या पढ़े थे, एनुअल, जैसे एनुअल एग्जाम्स को पिता के चरणों में, या फिर हमारे पास ऑप्शंस में था तत्रास्तु, प्रणामः, प्रथम श्रेणः। तो इसके हिसाब से अगर हम सबका मीनिंग हमें पता है तो आई थिंक हमारा आएगा पितृचरणः। क्यों आएगा अब मैं आपको ये बताती हूँ। पितृचरणः हमारा ये आ गया क्योंकि आदरणीय हमने पढ़ा था जब हम बड़े को करते हैं तब आता है, और इसमें से हम पिता को ही कर सकते हैं और कोई वर्ड ही नहीं है ऐसा। अब ज़्यादातर मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो ये वाला वर्ड है तत्रास्तु, मैं आपको बताती हूँ, इसका एक सेंटेंस फिक्स होता है, अत्र अत्र कुशलम तत्रास्तु। इसका मतलब अत्र यहाँ कुशल है, कॉमा वहाँ भी कुशल होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऊपर मैंने जब आपको मीनिंग बताया है इसका, तो मैंने बताया कि वहाँ कुशल है, लगभग मीनिंग हमारा ये आएगा, लेकिन हम यहाँ लिखते नहीं, तो ऐसा है, ठीक है। तब हम अगली वाली ब्लैंक पर जैसे चलें तो हमारा है अत्र कुशलम डैश। तो अभी मैंने आपको बताया तो क्या आएगा यहाँ पे, तत्रास्तु। भवतः पत्रम प्राप्तम, आपका पत्र प्राप्त हुआ। चारो अयम यत् ह्यः सायंकाले डैश परीक्षायाः परिणामः उद्घोषितः। अब इसका मतलब देखिए यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा कहा गया है समाचार पत्र में आया है कि इस बार की जो सायंकाले की परीक्षा हुई थी, कौन सी परीक्षा हुई थी, हमने परीक्षा के लिए एक ही पढ़ा, एनुअल परीक्षा, एनुअल एग्जाम्स जो हुए थे, तो उसको यहाँ पे लिखा था वार्षिका, ठीक है। वार्षिका जो परीक्षा थी उसका रिजल्ट आ गया है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। भवाम इदम ज्ञात्वा प्रसन्नः भविष्यति यत् अहम उच्चतर माध्यमिक परीक्षायाः डैश उत्तीर्णः अभवन्। अगर आपको पूरे सेंटेंस का मतलब नहीं भी पता तो मैं आपको एक ऑप्शन बताती हूँ इसके लिए, कि आप थोड़े थोड़े वर्ड्स को देखिए और उससे पहचानिए। अभी हमने परीक्षा की बात करी थी, हमारे पास एक वर्ड था प्रथम आया हूँ, तो अब जैसे ही उसने परीक्षा की बात करी तभी वो बताएगा, और इस सेंटेंस में आया वो प्रसन्न है बहुत, वो जानकर, ज्ञातवा मतलब जानकर, आपको यह जानकर खुशी होगी कि मैं प्रथम आया हूँ, तो परीक्षा में प्रथम आया हूँ, उत्तीर्ण हुआ हूँ, तो प्रथम श्रेणः। देखिए यहाँ पे हेल्प बॉक्स जो था प्रथम श्रेणः। अब मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी, मैं आपको अभी बताती हूँ। सपोज ये मेरा हेल्प बॉक्स है, इसमें ये 1 2 3 4 सपोज 5 वर्ड्स हैं, तो अब ये जो वर्ड है मैं इसे यही लिख सकती हूँ, इसी में विभक्ति, लिंग, विभक्ति, वचन चेंज नहीं कर सकती। सपोज यहाँ पे है वर्ड अहम, तो जब मैं इसे कॉपी करूँगी तो मैं अहम ही लिख सकती हूँ। इसे मैं आवाम, और इसे युवाम, या फिर मैं आपको वयम, मैं ये सारे चेंजेस नहीं कर सकती, ठीक है। तो जो भी वर्ड है हमें वही वर्ड उतारना है, ये सही है, कोई और हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। सपोज यहाँ पे है विद्यालयम, तो मैं इसे बस विद्यालयम ही लिख सकती हूँ। मैं इसको सपोज विद्यालयात नहीं लिख सकती, और अगर मैं कोई भी बोलूँ
ये मैं इसे नहीं लिख सकती। तो सही क्या होगा, ये। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब हम आगे करते हैं। अहम ग्रीष्मेव श्रीमतां दर्शनार्थम् आगच्छामि। पूज्याः मातुश्चरणाः मम सन्तु। अब आप देख सकते हैं हमने 1 2 3 4 5 नहीं 4 वर्ड्स भर लिए। अब हमारे पास ऑब्वियसली एक वर्ड बचा है, तो हमारा वही आएगा। लेकिन इसका पता कैसे लगाएं कि इसमें आना क्या चाहिए। मैं जल्दी ही श्रीमता दर्शनाथ श्रीमती को देखने के लिए आऊँगा। पूज्याः मातुश्चरणाः मम। मेरी माता को, पूज्य माता को, माता के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे पास एक ऑप्शन था ये वाला, प्रणाम मह। तो हमारा ये आ गया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देखिए, अब हम ये वाला कर रहे हैं। कुछ वर्ड की मीनिंग मैंने लिख दिए हैं, बाकियों के मैं बता ही दूंगी आपको। ग्रीष्मावकाशेषु मतलब गर्मियों की छुट्टियों में। तत्रास्तु मतलब मैंने आपको बताया था वहाँ हो, या फिर आप कह सकते हैं वहाँ कुशल हो। ठीक है, और अवलोकनम मतलब देखना, भवता मतलब आपका, फरीदाबाद तो मतलब फरीदाबाद से। जनरली जो पत्र में जगह होती है उसमें तह होता है। ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है से। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। ये हमारे यहाँ पे एड्रेस आता है। अब एड्रेस में हम गर्मियों की छुट्टियाँ लिख नहीं सकते, अवलोकनम देखना लिख नहीं सकते, आपका लिख नहीं सकते, तत्रास्तु लिख नहीं सकते, तो फरीदाबाद। ठीक है, तिथि में मैंने आपको बताया था जिस दिन आप लिख रहे हैं उस दिन की डालिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रिय मित्र रमेश, नमो नमः। अब हम मित्र की बात कर रहे हैं, इसलिए उसमें नमो नमः यूज हुआ है। अथ कुशलम तत्रास्तु। अभी मैंने आपको बताया था कि तत्रास्तु जनरली इसी सेंटेंस में यूज होता है। चिरकालात् डैश कुशल पत्रम न प्राप्तम। चित्रकाल मतलब कुछ जैसे कुछ सालों से या कुछ महीनों से, सालों नहीं महीनों से, डैश कुशल पत्र नहीं प्राप्त हुआ। तुम कुशल हो ऐसा पत्र नहीं प्राप्त हुआ। तो अब क्या आएगा हमारा यहाँ पे। अब देखना बहुत, जैसे हम अगर मैं सेंटेंस में प्रयोग करूँ, कुछ महीनों से देखना तुम्हारा पत्र नहीं आया है, कुशल पत्र नहीं आया है, ये भी नहीं है। कुछ महीनों से गर्मियों की छुट्टियों में तुम्हारा कुशल पत्र नहीं आया है, ये भी नहीं। कुछ महीनों से आपका कुशल पत्र नहीं आया है, नहीं प्राप्त हुआ है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसलिए हम यहाँ यूज करेंगे भवतः। ठीक है, अधुना नवीनः समाचारो अयं यत् अहं डैश भवतां समीपे श्रीनगरम् आगन्तुम् इच्छामि। अधुना मतलब अब नवीन समाचार, अब मतलब वो कह रहा है कि अब नवीन जब नए समाचार है कि मैं डैश भवताम मतलब आपके समीप श्रीनगर आने की इच्छा करता हूँ। कि अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब है कि मैं आपके पास आने की इच्छा कर रहा हूँ, आपके यहाँ श्रीनगर में। तो आपके यहाँ कब, मैं गर्मियों की छुट्टियों में, क्योंकि मैं ये तो कहेंगे नहीं कि अब नए समाचार में मैं देखना है आपका समय, मतलब यहाँ देखना वर्ड फिट नहीं हो रहा, तो हमारा आएगा ग्रीष्मावकाश।
ठीक है। समीपम श्रीनगरम, ये तो हो गया, हाँ ठीक है। मया चिन्तितं यत् अस्मिन् वर्षे ग्रीष्मतो श्रीमताः सकाशं गत्वा श्रीनगरस्य प्राकृतिकदृश्यस्य डैश करिष्यामि। मतलब मैं चिंतित हूँ, मैं नहीं होगा, सॉरी अस्मिन् वर्षे ग्रीष्मतो श्रीमतां सकाशं गत्वा श्रीनगरस्य प्राकृतिक दृश्य से डैश करूँगा। तो मैं प्रकृति का जो दृश्य है वो देखना चाहूँगा। तो देखने की मैंने आपको बताई अवलोकनम। और अगर आपको ये नहीं आ रहा सपोज, तो 1 2 3 4 हमने भर लिए। अब बचा कौन सा हमारा, ये। तो बाकी तो हो चुके, यही बचा है, तो यही आएगा ऑब्वियसली। तो ये भी हो गया। अब हम अगले पे चलते हैं। हाँ, अब अगले में अब पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ाया, अब मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन पढ़ना है। आपका नाम गौरव है, आपका मित्र आगरा नगर में रहता है। होली की शुभकामना देते हुए मित्र को पत्र लिखो। अब हमें इसमें मित्र को पत्र लिखना है। तो मित्र का नाम, उसका कहाँ है, हम अपना एड्रेस पहले वो देंगे। तो ये तो दिया है एड्रेस आधा, और इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जिसमें जहाँ हम रह सकते हैं। तो मित्र में हम रह नहीं सकते, वहाँ रह नहीं सकते, वहाँ हो दिल्ली में रह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, दिल्ली। ठीक है, तिथि में डाल देती हूँ। मित्र, प्रिय मित्र, अत्र कुशलम तत्रास्तु। बहुत ईजी है ये वाला। तो भवतः पत्रं प्राप्य अहम हर्षम अनुभवम्। अद्य होली अस्ति, अस्मिन् अवसरे अहम तुभ्यं डैश ददामि। मतलब आज होली है, मैं इस अवसर पर मैं तुम्हें डैश देना चाहता हूँ। तो शुभकामनाएं। और फिर लास्ट में हमारा मित्रम ही बचा, तो वो भी हो गया। देखिए, ये सबसे इजी था अभी तक का। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत इजी है। अब हम अगले पे चलते हैं। अगला मैंने एक सॉल्व आपके लिए रखा है, आप उसे देख सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ। सपोज अगर मैंने ये किया है 10/11/2022, तो इसकी डेट मैं चेंज नहीं कर रही हूँ। ठीक है, और थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ। सपोज अगर ये हमने किया है, हम इस दिन कर रहे थे, तो ये मैंने डेट डाल दी। अब पूज्य कौन होते हैं, या तो पिता या तो माता। तो यहाँ पे माता का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो हो गया पिता। तो ये ऑप्शन हट गया, यहाँ हमने लगा दिया। साधारण प्रणाम, अतो कुशलम तत्रास्तु। अस्मिन् पत्रे अहम जीवन लक्ष्यम प्रति लिखामि। मतलब इस पत्र में मैं जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के बारे में पत्र लिखना चाहता हूँ, ऐसे। ठीक है। और अहम एका अध्यापिका भवितुम इच्छामि। मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं क्या बनना चाहती हूँ, तो अध्यापिका। भवान जानाति यत् अद्य योग्य शिक्षकस्य अभावः वर्तते, अतः अहम शिक्षा क्षेत्रे गन्तुं तत्परा अस्मि। विस्तरेण पुनः लिखिष्यामि भवदीया पुत्री। अब देखिए, मैं आपको एक बार में से समझा देती हूँ। इसमें बोला मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा रखती हूँ आप भी कुशल होंगे। इस पत्र में मैं अपनी जीवन लक्ष्य के बारे में लिखूंगी। मैं एक अध्यापिका बनना चाहती हूँ। भवान जानाति यद्, मतलब
यहाँ से देखिए आप यही जाते दिया, अतः मैं शिक्षा क्षेत्र में जाना चाहती हूँ, और विस्तार में मैं आपको बाद में लिखूंगी, भवदीय पुत्री लतिका। ठीक है, तो ये तो बहुत ही ईजी था, क्योंकि पूज्य के साथ हमेशा पितः आता है। अब यहाँ तत्रास्तु वाला तो दिया नहीं है ना, तो इन्होंने खुद दिया है, तो हम भातीय पत्र भरेंगे। और देखिए यहाँ जितने भी वर्ड लगाए हैं उसमें मैंने किसी की भी लिंग, विभक्ति, वचन चेंज नहीं किया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। 5th वाला, आपकी बहन की शादी मार्च महीने की 5वीं तिथि को है। मित्र को शादी का निमंत्रण देते हुए पत्र लिखिए। अब ये बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी तक हमने किए, तो आप ये खुद देख सकते हैं। मैंने यहाँ भर भी रखा है। ठीक है, हेल्प बॉक्स आपको दिख नहीं रहा था, अब दिख रहे हैं ना क्वेश्चन। ये लीजिए, अब दोनों चीज़ें दिख रही हैं, तो अब आप ये कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, आप ट्राई करिएगा। और अगर आपको ये वाला ना आता हो तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो एक बना दूँगी और इसमें मैं आपको ये समझा दूँगी। ठीक है, इसमें और भी है, जैसे ये भी मैंने वैसे ही भर रखा है, आप इसे भी देख सकते हैं। पूज्य, अब इसमें पिता का नहीं है तो हमने क्या लिखा, माता, क्योंकि माता का ऑप्शन था। ठीक है, तो आप ये भी करिएगा। ना आता हो तो आप कमेंट्स में, मैंने आपको बताया ही है कि लिख दीजिएगा। ये भी है, इसमें आपको हेल्प बॉक्स, हाँ अब दिख रहा है, तो ये भी मैंने फिल कर रखा है, आप देख सकते हैं। ना आता हो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो कि जैसे इसमें ये क्यों आया, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। और एक और है इसमें, मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, रुकिए। हाँ, तो ये वाला है। तो इसको मैंने फिल नहीं किया है, ये मैंने आपके लिए एक दे दिया है, आप इसे खुद फिल करिएगा और इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट्स में दीजिएगा। और अगर आपको ना आ रहे हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है गाइस, आप ये करते रहिएगा। और मैं आपको एक बार, जितने अभी हमने 8 किए हैं, 8वां तो होगा कि जितने हमने 7 किए हैं वो मैं आपको एक बार वापस दिखा देती हूँ। ये था 8, ये था 7th। ठीक है गाइस, ऊपर चलते हैं। 6th, और भी दिखा देती हूँ। ये रहा 5th, ये रहा 4th। ठीक है, ये रहा 3rd, ये रहा 2nd, ये 1st वाला तो नेक्स्ट पीछे वाले पेज पे है, मैं आपको भी दिखा देती हूँ। ये रहा। ठीक है, और अगर आपको इसके नियम चाहिए तो नियम ये रहे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।